नमस्कार दोस्तों, सीजीएल के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तैयारी आप लोग जारी रखिए, रुकिए मत, छूटेगा तो छूट ही जाएगा, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को अपना और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा आज का पहला सवाल है, अजगर नाटक केकर लिखल लागई। अजगर नाटक जो है वो किसका लिखा हुआ है? विश्वनाथ दसौंधी राज, चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर बी एन नौदार या श्रीनिवास पानोरे। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा एक नंबर, विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, राज इनका उपनाम है, निकनेम है। इनका क्या लिखा हुआ है? इनका लिखा हुआ है छायहर। छायहर, ठीक है। इनका क्या लिखा हुआ है? इनका लिखा हुआ है खोट्ठा निबंध, है ना, हमने पढ़ा है खोट्ठा निबंध। और इनका क्या लिखा हुआ है जो सीजीएल के सिलेबस में है? तो तीन चीज़ें हैं, एक चाबी काठी, आंखिक गित और उद्भाषण कर्ण। इनका ज़्यादा है ना। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 2 नंबर का, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर बतवा। इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 15 अप्रैल 1943, 15 अप्रैल 1956, 17 अप्रैल 1944 या 18 अप्रैल 1963। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है कि भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में, इससे 4 साल पहले, ठीक है, यानी कि 1943 में। तो 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल, जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा। विश्वनाथ दसौंधी राज के मृत्यु कहिया भेल हल रहे। इनका मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009, 16 अक्टूबर 2012, 6 अक्टूबर 2009 या 17 सितंबर 2009। इनका डेथ कब हुआ था, ये आपका सवाल है। आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इनका जन्म कब, इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका सही जवाब होगा एक नंबर 16 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इनका देहांत हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को। आगे देखिए अगला सवाल, विश्वनाथ दसौंधी के उपनाम बतवा। इनका उपनाम क्या है? अभी तक हम जानते थे चित्रा, राज, सब्यसाची, झारपात। ठीक है, किनका है? इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम है राज, विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, आगे देखिए, विश्वनाथ दसौंधी के बापा का नाम रहे, इनके पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन मुखराम दसौंधी, धनीराम दसौंधी, मणिराम दसौंधी या रोहित दसौंधी। क्या था इनके पिताजी का नाम? तो इसका सही जवाब होगा एक नंबर मुखराम दसौंधी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? मुखराम दसौंधी। आगे देखिए, विश्वनाथ दसौंधी के जन्म ठाव बतवा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? कतरास, भटमुरुना, रोहतागढ़, भटमुरुना, रामगढ़, भटमुरुना, बिशुनगढ़, भटमुरुना। देखिए, भटमुरुना तो ठीक है, ये सही है, भटमुरुना है, लेकिन कहाँ है ये? भटमुरुना है कहाँ? ये भटमुरुना कतरास में है। कतरास कहाँ है? ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है, वहीं पर भटमुरुना है और वहीं पर इनका जन्म स्थान भी है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, धनबाद से कौन कौन हो गए? पानोरी जी हो गए बरबड्डा से और सुंधी जी हो गए कतरास से। आगे देखिए अगला सवाल, विश्वनाथ दसौंधी राज भगजोगनी उपन्यास लिखवैया का नाम बतवा। भगजोगनी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? राज जी हैं, कैलाश महतो, एके झा या पानोरी जी। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। भगजुगनी उपन्यास है उसके लेखक। अगला सवाल हमारा क्या है? पुटुस और परास कौन लिखल हत। जो किताब है पुटुस और परास, ये कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो, विश्वनाथ दसौंधी, शिवनाथ प्रामाणिक, ये शिवनाथ होगा यहाँ पे, या सुकुमार। ठीक है, इसका जवाब होगा बी नंबर विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आज हम लोग कुल 100 सवाल करने वाले हैं। वेदना के पंख कौन लिखले हत। कौन लिखे हैं वेदना के पंख? सुकुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, श्रीनिवास पानोरी या विनोद कुमार। तो ये लिखे हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, वेदना के पंख। ठीक है,
तितकी पत्रिका के पहले संपादन कर ले रहा था। तितकी पत्रिका का पहला संपादन किन्होंने किया है? विष्णु दसुंधी, श्रीनिवास पानोरी, ए के झा या बी एन हौदार? इसका जवाब भी होगा 1 नंबर विश्वनाथ दसोंधी राज। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। तितली और महुआ के लिखवैया लागत। तितली और महुआ के लेखक कौन हैं? बंसीलाल बंसी, पारितोष कुमार, विश्वनाथ दसुंधी या श्रीनिवास पानोरी? कौन है तितली और महुआ के लिखवैया? इसका जवाब होगा सी नंबर विश्वनाथ दसोंधी राज। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। विश्वनाथ दसुंधी को 2006 में सम्मान दिल रहे। इनको 2006 में कौन सम्मान मिला था? कहाँ से मिला था? एक्चुअली सम्मान दिया कौन था? ये सवाल है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके सामने? भारतीय साहित्य विकास न्यास, खोट्ठा ढाकी चित्र कमेटी, खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद, ए एंड बी डीओ? इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, ये जवाब को मिलेगा आपको इनका जीवनी अगर पढ़े हैं तो। जीवनी सेक्शन में इसका जिक्र है। इनका जीवनी जो पढ़ाए थे उसमें सारी बातें बताया गया है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 1 नंबर भारतीय साहित्य विकास न्यास। आगे देखिए अगला सवाल। राज का पूरा नाम बतवा। राज का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ दसुंधी राज, राजकुमार, राजेश कुमार या प्रत्युष कुमार राज? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सिंपल सा है, 1 नंबर होगा विश्वनाथ दसुंधी राज, है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 14। दसुंधी जी के श्रीनिवास पानोरी सम्मान दिल रहे। दसुंधी जी को श्रीनिवास पानोरी सम्मान कौन दिया था? खोट्ठा ढेकी क्षेत्र कमेटी, खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, खोट्ठा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी? कौन दिया था? इनको ये सम्मान दिया था खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद। खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। विश्वनाथ दसुंधी राज का पेशा नाय है। इसमें से कौन सा है जो इनका पेशा नहीं था? ये क्या चीज़ नहीं थे? ऑप्शन देखिए, वकील, शिक्षक, तांत्रिक या लेखक लेखनी? कौन सा है जिनका पेशा नहीं था? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से वो 3 काम करते थे, एक चौथा नहीं करते थे। कौन सा नहीं करते थे? तो वो है वकील। वो वकील नहीं थे, शिक्षक थे, तांत्रिक थे और लेखक तो वो विख्यात हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 नंबर। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ वो नहीं थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अजगर नाटक का प्रकाशक लागय। अजगर नाटक जो है इसका प्रकाशक कौन है? बालीडी खोट्ठा कमेटी बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी, खोट्ठा विकास समिति या खोट्ठा भाषा समिति? कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? इसका जवाब होगा 1 नंबर बालीडी खोट्ठा कमेटी, है ना। बालीडी खोट्ठा कमेटी से अजगर नाटक का प्रकाशन हुआ था। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक के लेखक की दखल है। इस नाटक में अजगर नाटक जो है इसमें लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाए हैं? समाज के दुश्मन के खिलाफ उलगुलान, समाज के कमजोर बने कारण, महाजन प्रशासन और पाखंडी के गठजोड़, ये सब है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर, ये सब है, ये सब बातें होंगी। ठीक है, आंसर डी होगा। आप ये कह रहे हो सकता आप ये कह रहे हो, लेकिन इसमें ये सब भी था। समाज के दुश्मन के खिलाफ उलगुलान भी होता है। इस नाटक के अंत में देखिएगा जो औरतें रहती हैं वो सब जो है उलगुलान करती हैं, है ना। और जो दुश्मन समाज के उसके खिलाफ वो लोग एकजुट होती हैं, सभी लोगों को जगाती हैं और अपना प्रचार प्रसार करती हैं। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक कौन विचारक नाटक है? अजगर नाटक किस विचारधारा का नाटक है? ऑप्शन क्या क्या है? सामंतवादी, जनवादी, धार्मिकवादी या परंपरावादी? तो ये जो है ना जनवादी है, इसका संबंध जनता से है, डायरेक्ट पब्लिक से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, आंसर होगा इसका जनवादी। आगे देखिए अगला सवाल, इंपॉर्टेंट है ये। अजगर नाटक का प्रथम संस्करण कब भेल रहे? इस नाटक का पहला संस्करण कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन कब प्रिंट हुआ था? 2006, 2008, 2004 या 2005? इसका सही जवाब होगा 2004, है ना। इसका फर्स्ट एडिशन 2004 में प्रिंट हुआ था। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक के अजगर केकर प्रतीक है? अजगर नाटक में अजगर किसका प्रतीक है?
खरीद सांप के, भ्रष्टाचारी के, ढेकी सांप के, या ई सब है क्या? ठीक है, ढेकी सांप क्या होता है? अजगर जो है ना, अजगर थोड़ा मोटा होता है और इसीलिए इसको ढेकी सांप भी कहा जाता है। ढेकी क्या होता है? ढेकी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, या कह सकते हैं धान कूटने का मशीन है। ठीक है, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ लोहा रहता है, पैरों से यहाँ दबाते हैं तो ये ऊपर जाता है, फिर नीचे ये जोर से पटकाता है, धान नीचे रहता है तो वो कूटता है। ठीक है, ये ढेकी होता है और इस तरह से ये ढेकी साहब कहा जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, भ्रष्टाचारी का। अजगर नाटक में अजगर जो है वो भ्रष्टाचारी का प्रतीक है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का। अजगर नाटक है कैसन मानव समाज का कल्पना करल गेल है? इस नाटक में किस तरह के मानव समाज का कल्पना किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है जात पात से मुक्त समतावादी समाज, धर्म आधारित संस्कारी समाज, ए एंड बी दियो कौन होना है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल होगा, एक नंबर होगा, जाति धर्म से मुक्त, बिल्कुल समानता वाला समाज, जहाँ पे कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सब समान से रहे, सबको जीने का हक हो और सभी को अपना अपना लक्ष्य हो। अब देखिए अगला सवाल 22 नंबर का। अजगर नाटक के कर भूमिका कौन लिखल है? अजगर नाटक का भूमिका कौन लिखा है? गिरधर गोस्वामी, आकाश खोटी, सुकुमार, शिवनाथ प्रमाणिक, या ए के झा? जिस तरह से डाह नाटक का अलग अलग जो लेखक हैं, ठीक है, भूमिका लिखने वाले, एक बात लिखने वाले, ठीक है, इस तरह से अजगर नाटक के भी भूमिका लिखने वाले हैं गिरधर गोस्वामी और आकाश खोटी। अगला क्वेश्चन, अजगर नाटक के कई गो अंक है? अजगर नाटक में कितना अंक है? 4 गो, 3 गो, 5 गो या 6 गो? इसमें कुल 3 अंक है। ठीक है, कितना है? 3 है। पहला में 6 है, 4 है, फिर 6 है। अब हम बढ़ते हैं लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दृश्य के बारे में। एक बात बताऊं, अजगर नाटक पता है कौन सा है? जब मैं छठा क्लास शुरू किया था ना, तो पहला यही पढ़ाया था, अजगर नाटक, जनवरी में। अजगर नाटक के कुल कई गो दृश्य है? अजगर नाटक में कुल कितना दृश्य है? 16, 20, 12 या 14? इसका आंसर होगा एक नंबर, कुल 16 दृश्य है। ठीक है, अब कौन से अंक में कितना दृश्य है उसके बारे में सवाल जुड़ा रहेगा। आइए करते हैं। अजगर नाटक के पहले अंक में कई गो दृश्य है? पहला अंक में कितना दृश्य है? 8 गो, 6 गो, 4 गो या 10 गो? कितना है पहला नाटक में? सॉरी, पहला अंक में 6 दृश्य है। ठीक है, पहला में कितना है? 6 दृश्य है। 3 अंक है, पहला दृश्य में 6 अंक है। सॉरी, गलती बोल रहे हैं, पहला अंक में 6 दृश्य है। अजगर नाटक के दूसरा अंक में कई गो दृश्य है? अजगर नाटक के दूसरे अंक में कितना दृश्य है? 6 गो, 4 गो, 5 गो या 7 गो? इसका आंसर होगा बी नंबर, 4 गो। दूसरे अंक में केवल 4 दृश्य है ना। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक के तीसरा अंक में कई गो दृश्य है? तीसरा अंक में कितना दृश्य है? 8 गो, 10 गो, 6 गो या 12 गो? इसका आंसर होगा सी नंबर, 6 गो। इस तरह से कुल 6 + 4 + 6 यानी कि 16, कुल 16 दृश्य हो गया और 3 अंक हो गया। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 28। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गया है? अजगर नाटक में अजगर किसको कहा गया है? महाजन अग्नू लाला को, या पुजारी बाबा भगत को, दरोगा जालिम सिंह को, या तीनों को? तो इसको तीनों का कहा गया है। तीनों जो है ना, लोगों का खून चूसने वाला दीमक है, जोंक है, केंचुआ है, इसीलिए इन तीनों को ही इस नाटक में अजगर कहा गया है। अब देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक के गोटे कई गो पात्र है? अजगर नाटक में कुल कितना पात्र है, कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें, ये आपका सवाल है। ऑप्शन क्या है? 12 गो, 10 गो, 13 गो या 18 गो? कई गो पात्र है वो बताइए। इसमें कुल 13 गो पात्र है। ठीक है, 13 गो पात्र है। आगे देखिए अगला सवाल। विश्वनाथ असुंदीराज कते पढ़ल हला? कितने पढ़े लिखे थे ये कितने पढ़े लिखे थे? ऑप्शन क्या है? BA, मैट्रिक, M.Ed
या MSc। कितने पढ़े लिखे थे ये थे पूरे MA पढ़े हुए, ठीक है, M.Ed। आगे देखिए अगला सवाल 31 नंबर का। कौन बच्छर से विश्वनाथ नंदीराज जी तितकी पत्रिका का संपादन कर ले हला? किस साल से राज जी जो हैं तितकी पत्रिका का संपादन करते थे, किए थे? अगस्त 1977, सितंबर 1978, अक्टूबर 2009 या सितंबर 1990? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा अगस्त 1977। तब से ये तितकी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। आगे देखिए हम लोग सवाल नंबर 32। अभी नाटक में घुसे नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ परिचय हो रहा है, अभी घुसेंगे तो और सवाल बनेगा। विश्वनाथ दसंधीराज जी रचल कहनिक संग्रह का नाम है, ये जो कहानी संग्रह इनका है उसका क्या नाम है? डाह, अजगर, माटिक पुथल या सोंध माटी? आप जानते हैं डाह एक नाटक है, अजगर एक नाटक है, सोंध माटी कहानी संग्रह है, इसके लेखक है विनोद कुमार, और ये जो है बच जाता है, इसका जवाब होगा माटिक पुथल, ठीक है। पुथे मतलब होता है खिलौना, होता है गुड़िया। आगे देखिए अगला सवाल। विश्वनाथ दसंधीराज जी रचल कविता संग्रह लागय, जो इनका जो कविता संग्रह है उसका क्या नाम है? वेदना के पंख, सोंध माटी, आंखिक गीत या एक मौनी फूल? ये इसके लेखक हैं विनोद कुमार, इनके लेखक हैं पानोरी जी, इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो। तो बच गया ये, इसका आंसर होगा ये नंबर, वेदना के पंख, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। खोट्ठा साहित्य सेवा खातिर दसंते जी श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान कौन बच्चर भेटाल हलय? इनका जो है पानोरी स्मृति सम्मान किस साल दिया गया था? ये आज का सवाल है। ऑप्शन क्या है? 1992, 1998, 2006 या 1999? इसका सही जवाब होगा 1992, ठीक है, 1992 वो। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर कौन विधा के रचना लागय? अजगर जो है वो कौन से विधा का रचना है, क्या है ये? कहानी, नाटक, कविता या उपन्यास? तो हम सब जानते हैं कि ये जो है नाटक है, ठीक है, नाटक। आगे देखिए अगला सवाल। विश्वनाथ दसंधीराज जी कहाँ पढ़वे हला? ये कहाँ पढ़ाते थे? राज जी कहाँ पढ़ाते थे? GNMH हाई स्कूल कतरासगढ़, श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया, रांची यूनिवर्सिटी रांची TRL विभाग या ANB? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, ANB, यानी कि ये भी और ये भी दोनों जगह पढ़ाते थे, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक में आपन बात के लिख ले हैं? अजगर नाटक में आपन बात कौन लिखा है? श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ जी, डॉक्टर AK झा या डॉक्टर BN औधार? कौन लिखे हैं बताइए? इसका आंसर होगा ये खुद लिखे हैं, विश्वनाथ जी अपनी खुद लिखे हैं अपन बात इस नाटक में। अब देखिए अगला सवाल 38 नंबर का। अजगर नाटक के विदूषक व्यक्ति नाम के की रखल है? अजगर नाटक में जो विदूषक होता है उसका, उस व्यक्ति का क्या नाम है? बितना और बिजली, चुनिया और रघु, सुगिया और गोबरा, मंगरा और शारदा? क्या रहता है? ये रहता है बितना और बिजली। नाटक की शुरुआत में पहला दृश्य में पूर्वाभ्यास में ये लोग आते हैं और नाटक का परिचय करवाते हैं। सुना 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 कहता है ना, दोनों पति पत्नी रहता है और इस नाटक का शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। विदूषक खोट्ठे की कहल जा है? विदूषक को खोट्ठा में क्या कहा जाता है? लावार, पुजारी, आलसी या सूत्रधार? खोट्ठा में कहते हैं इसको लावार, ठीक है, क्या कहते हैं? लावार। आगे देखिए अगला सवाल। अजगर नाटक के पहला दृश्य की रूप है? अजगर नाटक में के पहला दृश्य का क्या रूप है? पूर्व कथन, पूर्वाभ्यास, ANB दियो या कौनहोनाय? सबसे पहले क्या है वो? सबसे पहले वो पूर्वाभ्यास है, ठीक है, पूर्वाभ्यास। पूर्वाभास मतलब उस नाटक का शुरू होने का पहले का आभास,
अजगर नाटक है पूर्वाभास दृश्य के उद्देश्य की है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वाभास जो दृश्य है उसका क्या उद्देश्य है? मेला लगविक, गाना गुनिक, नाटक मंचन विषय वस्तु और लेखक के नाम जनविक, ये सब है। जिसका आंसर ऑफ दिस है सी नंबर है। जो नाटक के बारे में, इसके विषय वस्तु के बारे में और लेखक के बारे में परिचय वहाँ से मिलता है। ये दोनों पति पत्नी जो हैं वो बताते हैं। अब देखिए अगला सवाल, अजगर नाटक के नाम के अर्थ के फरिच करो है। अजगर नाटक में नाम जो है इसके अर्थ को कौन साफ करता है? बितना लवार, अग्नु, शारदा या तीरथ। मतलब अजगर जो है इस नाटक में अजगर नाम क्यों दिया गया है इस बात को क्लियर कौन करता है? तो ये करता है बितना। ठीक है, बितना अपने पूर्वाभ्यास में इन सारी बातों को बताता है कि अजगर क्या होता है, जो दूसरे का खून चूस जाता है और डकार भी नहीं लेता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 43 नंबर का, लाबार बितना आपन जनी बिजली के अजगर नाटक बारे में की बतवो है। लाबार बितना जो है अपनी पत्नी बिजली के बारे में, बिजली को अजगर नाटक के बारे में क्या बताता है? हमर समाजे मानुष रूपे कते कते आर कैसन अजगर सांप है सेटा के नाटक देखवलत। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अजगर नाटक खेल देखवल गया है, हमर समाजे गरीब दुखी अजगर सांप जैसन हथ, ये सब है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा 1 नंबर, है ना। हमर समाजे मानुष रूपे जो कते कते और कैसन कैसन अजगर सांप है वो इस नाटक में दिखाया गया है। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल 44 नंबर का, कौन एगो पात्र अजगर नाटक में नाय है? इसमें से कौन एक पात्र है जो अजगर नाटक में नहीं है? अग्नु, मंगरा, शारदा या रघुनाथ। कौन है जो नहीं है? बताइए कौन है जो नहीं है और वो किसमें है? तो अग्नु है, मंगरा है, शारदा है, रघुनाथ नहीं है। ठीक है, रघुनाथ कहाँ है? वो है हम जीएफ कैसे में, याद आया? हम जीएफ कैसे में महसर रहता है, उसमें ये है रघुनाथ। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा? डी नंबर। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर, कौन एगो पात्र नाटक अजगर नाटक में है? इसमें से कौन एक पात्र है जो अजगर नाटक में है? ठीक है, झबरू, चुनिया, मुनिया, मथुरा। तो मथुरा है जो इसमें है। ठीक है, बाकी सब इसमें नहीं है, ये सब सोनमाटी में है, अलग अलग कहानियों में है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, कौन एगो बेमेल है? इसमें से कौन है जो बेमेल है? अग्नुलाला, कामक महाजन, मंगरा, अग्नुलाला का बेटा, शारदा प्रसाद, अग्नुलाला का मुंशी, जालिम सिंह, गांव महाजन के दामाद। दामाद नहीं रहता है, ये थाना का सिपाही रहता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा, ये बेमेल है। बाकी सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, हमारा आंसर ये सही है। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? जालिम सिंह, चरक पहरी थाना थानादार, बाबा भगत, गाँव किसान, गोबरा, गाँव गरीब किसान, मथुरा, गाँव एगो गरीब किसान। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है ना। मतलब ये बाबा भगत जो है गांव का किसान नहीं रहता है बल्कि पुजारी रहता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर 48 नंबर, कौन बेमेल है? इसमें से कौन बेमेल है? बाबा भगत गाँव पुजारी, तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी, फुलवा महाराज जाति की एगो लड़की, सुगिया झबरुक जनी। क्या रहता बताओ? इसमें से इसका सही जवाब डी नंबर है। ठीक है, सुगिया झबरू की पत्नी नहीं रहती है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल 49 नंबर का, सुगिया गोबराक जनी, बितना गामक पुजारी, बिजली बितनाक जनी या सिपाही थानाक सिपाही। इसमें से कौन बेमेल है? कौन बेमेल है इसमें से? इसमें से ये वाला है जो बेमेल है ना, ये बेमेल है। बितना जो है गांव का पुजारी नहीं रहता है बल्कि वो तो लाबार रहता है। ठीक है, क्या रहता है? लाबार। और
गोबरा की पत्नी का नाम सुगिया रहता है, झबरू की पत्नी का नहीं, है ना। गोबरा की पत्नी का नाम सुगिया रहता है। आगे देखिए अगला सवाल 50 नंबर का। सही के छाटा, बितना लाबार, बिजली गोबरा जनी, जालिम सिंह पुजारी, गोबरा महाजन। जो सही है वो बताना है, ठीक है। बितना लाबार है, हाँ सही है। बिजली गोबरा जनी है, नहीं। जालिम सिंह पुजारी है, नहीं। गोबरा महाजन है, नहीं। आंसर नंबर ये सही है। चलिए आज इतने रखते हैं, बाकी सवाल कल करते हैं अगले वीडियो में।